अगर सब साफ सुथरे नहीं है, यदि सब मंत्री साफ सुथरे नहीं हैं, तो सब सांसद साफ सुथरे नहीं हैं, तो सब नीचे के लेवल पर सब साफ सुथरे तो नहीं है। हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि उसका फायदा उठाने। अब हमारा पीडीएस सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको हम सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सशक्त प्रणाली है, जिसने गरीब को सबसे बड़ा सहारा दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां। तो क्या कोई सरकार उस प्रणाली को बंद करने की हिम्मत कर सकती है? और अब हम जब कह रहे हैं कि हम सस्ता अनाज देंगे खाद्य सुरक्षा के तहत, तो अब और ज़्यादा शिकायतें आएंगी, क्योंकि उसी प्रणाली से तो काम लेना है। व्यक्तियों को तो आप रातों रात नहीं बदल दे रहे हैं, तो उसी प्रणाली से काम लेना है। तो दो प्रभाव जरूर पड़ेंगे उसके। एक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि थोड़ा सा भ्रष्टाचार की शिकायतों में और वृद्धि होगी, और दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो पैसा अभी तक आदमी अनाज पर खर्च कर रहा था, जब उसको सस्ता अनाज मिलेगा, कुछ पैसा वो बचा सकेगा, तो उसको दूसरे चीज़ों पर खर्च करेगा। जैसा मनरेगा का असर पड़ रहा है महंगाई पर, तो महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो थोड़ी महंगाई बढ़ सकती है खाद्य सुरक्षा के कानून को लागू करने के बाद, और थोड़ा सा भ्रष्टाचार की शिकायतें और बढ़ेंगी, क्योंकि फैलाव, जितना पैसा नीचे तक विकेंद्रीकृत होगा, संसाधन विकेंद्रीकृत होंगे, उतनी शिकायतें ज़्यादा आएंगी। आज जो अन्ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमें कहीं उसमें कोई दो राय नहीं है कि निचले स्तर पर लोग बहुत परेशान हैं। हर व्यक्ति जो है सुविधा शुल्क वसूल करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को सुविधा देने की स्थिति में सरकार ने ला करके खड़ा कर दिया। अब इंदिरा आवास से संख्या बढ़ती जा रही है। अब राजीव गांधी आवास योजना आ गई। हमने कहा है कि हर गरीब के पास 5 साल के अंदर हम घर उपलब्ध करवाएंगे। सर, निचले स्तर पे जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे भी तो अंकुश लगाना जरूरी नहीं, इसीलिए हमारा कहना यही था अन्ना जी से कि भाई पहले शीर्ष स्तर का इसको देख लेते हैं, इस सिस्टम को खड़ा कर देते हैं, ये ठीक तरीके से काम करने लग जाए, फिर नीचे के स्तर पर कर देते हैं। अब अन्ना जी की दिक्कत क्या है? देखो, उनकी दिक्कत भी समझनी पड़ेगी। उनका मूवमेंट लोकपाल तो, और जो उसकी फाइन ट्यूनिंग है, वो तो किया है केजरीवाल जी ने या शांति भूषण जी ने आदि ने। अन्ना हजारे जी का मकसद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का है, और वो उन्होंने नीचे अपने गांव में जो भ्रष्टाचार देखा है, अपने चारों तरफ जो भ्रष्टाचार देखा है, वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो वो प्रतीक हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के, और उसमें लोकपाल क्या नाम हो, क्या नाम न हो, ये सब बारीकियां जो है उस प्रतीक के आड़ में, और कुछ लोगों ने उस कंसेप्ट को डेवलप करने का काम किया है। तो इसलिए अन्ना हजारे जी ने जो बात उठाई और जो समर्थन मिला है उनको, वो इसी भ्रष्टाचार के कारण मिला है। और जो ये बीच में महंगाई बढ़ गई, उससे लोग जरा परेशान थे, तो इसलिए जरा मिडिल क्लास का और दूसरे लोगों का समर्थन मिल गया। सर, तो जो आपका कहना है कि अन्ना हजारे जी के साथ जो लोग हैं, उन लोगों में भी भ्रष्टाचार है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं जानता हूँ। मेरा कहना यह है कि अन्ना हजारे जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, और दूसरे साथी उसको सेब दे रहे हैं कि साहब लोकपाल हो, कौन आए कौन ना आए, कितने आए, क्या उसकी कानून की बारीकियां होंगी, वो शांति भूषण जी या प्रशांत भूषण जी, केजरीवाल जी, किरण जी, ये सब इन लोगों के, ये लोग उसकी तफसील को तैयार कर रहे थे। तो हमने जो सरकार का मत था है, वो ये था कि आप ये जो लोकपाल का प्रारूप है, एक बार उसको आने दीजिए, उसको लागू हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद राज्यों के स्तर पर भी करेंगे। कैसे सिटीजन चार्टर बनाया जा सकता है, राज्य सरकार के सारे कर्मचारियों को कैसे उसमें शामिल किया जा सकता है, राज्यों में कैसे प्रभावी लोकायुक्त या लोकपाल खड़े किए जा सकते हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का बिल को कैसे लागू किया जा सकता है, और वहाँ भी यदि लोकपाल बनाने की आवश्यकता कल महसूस होती है, उस पर सने सने विचार करेंगे। सब चीज़ों का एकदम से रेमेडी निकालना
कठिन हो जाएगा, क्योंकि लोकपाल भी तो हमारे लिए एक बड़ा प्रयोग है ना। आप इतने बड़े प्रयोग में, जिस प्रयोग का व्यापक असर पूरी सरकार के काम काज पर पड़ सकता है, मैंने कहा कि निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है, मंत्रियों की निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, अधिकारियों की निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, प्रधानमंत्री की निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ सकता है, मुख्यमंत्रियों के पड़ सकता है। तो उससे देश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव और उसका आकलन करना पड़ेगा और उसकी तोड़ निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए लोकपाल के संदर्भ में मैं तो अन्ना हजारे जी से और सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ ली और एक वातावरण भ्रष्टाचार के खिलाफ बना, बहुत अच्छा है। उसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। जितने लोग अन्ना बने वो बहुत अच्छी बात है और हमको उन पर भरोसा है इस बात का कि वो अपने अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। इस जागृति को आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन कानून और किसी संस्था को खड़ा करने के मामले में जल्दबाजी से काम न लें। हम प्रतिबद्ध हैं एक सशक्त लोकपाल बनाने के लिए, हम सशक्त हैं एक व्यापक लोकपाल बनाने के लिए, हम सशक्त हैं न केवल लोकपाल का कानून बनाने के लिए बल्कि दूसरे भी जो कानून बनाने पड़ेंगे और जो वर्तमान कानून है उनमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, वो संशोधन करने के लिए ये सारे काम करेंगे और इसी संसद के अंदर करेंगे। यही प्रधानमंत्री और उनकी सरकार करेगी। मगर आप हमको कानून की बारीकियों का निस्तारण और उसको ठीक तरीके से करने दीजिए। और